आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैंट का, प्लाजो का, हर तरीके का आसन निकालने का ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि अगर आप ये सीख जाएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आसन का फार्मूला निकालने में। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, आप एक ही बारी में समझ जाएंगे। छोटी सी वीडियो है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये सिखाते हैं। फार्मूला निकालने से पहले आपको समझा देता हूँ कि कभी भी हम पैंट को या प्लाजो को कटिंग करते हैं, दोनों साइड से जब हमारा यहाँ इस तरीके से ओपन होता है उसे हम अपनी तरफ रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। कपड़े को हम डबल में इस तरीके से रखते हैं, जो ओपन वाली साइड हमारी तरफ होती है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आसन का फार्मूला सब मैं आपको समझाऊंगा पेपर पे, और पेपर आपका सिंगल होगा। तो चलिए मैं इसे हटा के पेपर ले लेता हूँ। आसन फार्मूला यहाँ पर निकालने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक नाप, जो कि है हिप का। तो ध्यान से देखिए कौन सा नाप है वो। तो ये साइड में आप देखेंगे, इसको कहते हैं हिप। मैं अपने ही हिप का नाप लेके आपको आसन निकालने का फार्मूला बताता हूँ। तो ये देखिए मैं इंची टेप से नाप रहा हूँ दोस्तों, ये आ रहा है 42। इंची टेप को हम सीधा कर लेते हैं सही से और आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं। दोस्तों ये आपका आ रहा है 42, ठीक है, 42 इंच हिप है। और दूसरा नाप दोस्तों यहाँ पे नाप लेते हैं कमर का लास्टिक के लिए, अंदाजे से देख लेते हैं, ये 38 है। तो 42 आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42 हिप, ठीक है। कमर का हो गया आपका 38। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे हिप का नाप है 42, कमर का है 38। याद रखना हिप का नाप लेते वक्त मैंने खुद नाप लिया है तो ऊपर नीचे हुआ, आपको हिप का नाप टोटल सही से लेना होगा, ये याद रखना। अब उसके बाद देखिए मैं एक लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ ऐसे करके सीधा, ठीक है। मैंने ये लाइन खींच ली और इधर के साइड बिल्कुल सीधा है, ठीक है। और ये वो हिस्सा है जो हमने आपको कपड़े में अभी आपको समझाया था कि ओपन वाली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। अब हमें देखिए सेब फट्टी से मैं इस तरीके से अंदाजे से एक निशान लेता हूँ, जैसे कि आपने मेरी पैंट कटिंग देखी होगी, हम ऐसे निशान लगाते हैं। तो ये निशान लग गया। अब यहाँ पे मैं आसन लूँगा। इसमें थाई मैटर नहीं करती कि आपकी थाई कितनी है, लेकिन मैं फिर भी इसमें रख लेता हूँ दोस्तों 28 इंच की थाई, ठीक है। ये 28 इंच की थाई हो गई। अब यहाँ पे हमें आसन का फार्मूला निकालना है, तो 1 इंच ऊपर करने के बाद आपको 28 में हम जैसे बता देते हैं, हमारी वीडियो देखी होगी कि आप इसे 11.25 पे रख लो, 11.5 पे रख लो। लेकिन हिप के हिसाब से आपको कैसे निकालना है, क्योंकि हिप में आपका थाई मैटर नहीं करती। आपकी थाई चाहे 26 हो चाहे आपकी 30 हो, हिप के हिसाब से आपको फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और एक चीज़ याद रखें, हिप का फार्मूला भी एक साइज लिमिट तक होता है। अगर ज़्यादा हैवी हो जाता है तो उस जगह पर जो है हमें थोड़ा सा अंदाज़ा भी मिलाना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको 42 को करना है 4 जगह भाग। तो ये देखिए 42, इसको भाग करेंगे हम 4 जगह। तो 42 का आधा हो गया 21, 21 का आधा हो गया आपका 10.5, ठीक है। 10.5 में प्लस करेंगे 2 इंच, कितना नाप हो गया आपका 11.5, 12.5। इस तरीके से 12.5 आपका नाप आया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इंची टेप को ऐसे लेंगे, 1 इंच रखना है और यहाँ पे आपको 12.5 इंच पे जो है निशान लगाना है। एक निशान यहाँ पे लगा लेते हैं 12.5 पे, जिससे कि हम इसको सीधा कर पाएँ। ध्यान से देखें दोस्तों, इस तरीके से हमें इसे सीधा करना है, ठीक है। ये हमारा निशान हो गया। चाहे आपका पैंट हो या प्लाजो, आपने इस तरीके से दोस्तों निशान लगा दिया। याद रखना इंची टेप को हमने इस तरीके से लिया है 12.5, और यहाँ पे हमारा जब हम करेंगे तो आधा इंच का हमारा यहाँ पे मार्जिन जाएगा और ऊपर हमारी लास्टिक आ जाएगी 1.25 इंच चौड़ी, ठीक है। टोटल में हमारी ऑटोमेटिक वही आसन आ जाएगा, इसलिए हम 1 इंच ऊपर करके रखते हैं इंची टेप को। इस चीज़ को आपको खास तौर पर समझना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी थाई है, उसका भी निशान लगा लेते हैं। 28 है तो उसका आधा हो गया 14, ठीक है। मैं यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 14 का हाफ हो गया दोस्तों 7 इंच, ठीक है। अब दोस्तों इस निशान को हम इस तरीके से नापते हैं, जैसे 7.25 पे हैं, 7.25 पे हम एक ये रख लेते हैं, 7.25 पे दोस्तों नीचे हम एक ये रख लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, और इस निशान को मैं सीधे स्केल की मदद से सीधा कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने सीधे स्केल की मदद से इसको सीधा कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये निशान सीधा होने के बाद नीचे हम मोहरी का भी निशान लगा लेते हैं अंदाजे से, ठीक है। मैंने यहाँ पे 7 इंच यानी 14 इंच की मोहरी का निशान लगा लिया और बिल्कुल इसको वही शेप दे दी जैसे हमारी पैंट कटिंग होती है। तो ये लिए फटाफट मैं इसे निशान लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ और समझाना है आपको इसके अंदर। यहाँ पर हम इसको ऐसे लेके निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों ये निशान लगने के बाद नीचे का हिस्सा आप वैसे रखना जैसे आपको हर तरीके से बताया गया है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी कमर 38 है, तो कमर का नाप भी मैं आपको नहीं बताऊंगा इसके अंदर। इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, आपका टाइम वेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस एरिया तकरीबन 1.5 इंच का लगा लेते हैं निशान। ऊपर से हम इसे इस तरीके से निशान लगा कर और यहाँ पर हम दे देंगे ऐसे सेफ आसन की,
ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं ज़्यादातर जो पैंट कटिंग करता हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ, इसको हम ऐसे सीधा कट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, जब आपने अगर मेरी वीडियो पहले देखी होगी तो हम इसी तरीके से जो इसको उतार लेते हैं। अब दोस्तों ये उतारने के बाद जब आप हिप के हिसाब से आसन निकालते हो तो ये हिस्सा आपका ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, इस जगह से आसन वाली साइड से फ्रंट वाली जगह पर आपको तकरीबन 1 इंच इस तरीके से निशान लगाना है और इस निशान को इस निशान से आपको करना है डाउन। ये देखिए इस तरीके से आपको डाउन करना है। और अब दोस्तों जो है इस निशान पे हम कर देंगे कटिंग। लेकिन ये कटिंग करने से पहले दोस्तों मैं बैक वाले पल्ले को भी बिछा लेता हूँ, यानी कि एक पेपर और लेता हूँ, ठीक है। इससे कटिंग करने के बाद उससे भी सेट करके फिर आपको बताता हूँ कि बैक पल्ले को आप कटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है कि अब हमने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। तो मैं ये निशान लगा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा अभी काटा नहीं है, ये हिस्सा ऐसे आ रहा है। तो इस हिस्से को हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। इधर वाली साइड से हम इसको, ये वाला जो निशान होता है इससे हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब ये चाहे आपका पैंट हो प्लाजो, इसी तरीके से दोस्तों आसन निकाल लेना आप, कोई भी साइज़ हो, बहुत इजी आपका निकल जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों हम यहाँ पर जैसे हल्का साइज है तो 1.25 ले लिया, थोड़ा सा हैवी है हल्का सा 2 ले लिया, 2.25 ले लिया, ज़्यादा हैवी है तो हम यहाँ पे 3 तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल दोस्तों 2.5 इंच का निशान लगा रहा हूँ और इस निशान को हम कर देंगे स्केल की मदद से ऐसे सीधा, ठीक है। इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो थाई का निशान है इसको हम ऐसे लेंगे आगे की तरफ और यहाँ पे हम पैंट कटिंग करते वक्त 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से दोस्तों आसन कटिंग का निशान लगा देते हैं और नीचे भी हमारा जो है 1.5 इंच का निशान जाएगा और इसको हम जो है स्केल की मदद से ऐसे निशान लगा देते हैं। ध्यान से देखना, जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम ऐसे निशान लगा देते हैं। अब दोस्तों जो कटिंग करना है ना, ये वाला हिस्सा तो सेम कटिंग होगा, लेकिन ये वाला हिस्सा आपका इतना एक्स्ट्रा कटिंग होगा। अब आपको बताता हूँ कि कैसे कटिंग आप इसको करेंगे। कभी भी आप हिप के हिसाब से जब आसन को निकालते हैं तो ये निशान लगाने का, अब दोस्तों इसको हम डाउन में कटिंग कर देंगे फ्रंट वाले हिस्से को। अगर आप ये नहीं करते तो आपका आसन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया आसन का तरीका। अब मान लीजिए आपने पैंट वगैरह हर एक चीज़ बना ली, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला आसन आपका बड़ा हो गया, तो आप क्या करेंगे, फ्रंट को तो डाउन नहीं करना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बैक साइड से थोड़ी सी इलास्टिक खोलनी है। जितना आसन छोटा करना है बस बैक साइड से आपको उतना निशान लगा लेना है ऐसे, और इसको बस यहाँ से इस तरीके तिरछे में ऐसे निशान लगाना कपड़े पे, ठीक है। और इसको बस इतना हिस्से को कटिंग कर लेना। तो जब आप इसे इस तरीके से कटिंग करोगे आपका आसन यहाँ पे छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिसका कभी कभी आसन जो है छोटा हो बड़ा हो जाता है तो आप इसे छोटा कर सकते हो। अगर छोटा हो जाए तो क्या करना होगा दोस्तों, छोटा हो जाए तो बस आपको क्या करना होगा, ये वाला हिस्सा जो है तकरीबन इसको इतना हिस्सा कटिंग करके या इतना हिस्सा कटिंग करके ना आपको एक कपड़े का जोड़ लगाना होगा, उस पर हल्की प्रेस करके ओवरलॉक करके फिर इसको तिरछे में आपको कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे आपका आसन भी बढ़ जाएगा, बहुत इजी है। अब दोस्तों मैं इस हिस्से को देखिए यहाँ पे इसको पूरा कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये वाला हिस्सा सबसे एंड में कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे आपकी पैंट कटिंग हो जाती है और इसी तरीके से दोस्तों आप हिप के हिसाब से आसन का फार्मूला निकाल सकते हो, चाहे आपका कोई भी साइज हो। वैसे मैंने बोला था शुरू में कि अब हैवी साइज में ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर ना हैवी साइज में आसन की जो लेंथ है ना, लटक, ये ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने आपको आसन का हिस्सा बता दिया कि छोटा करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक वो वाला तरीका जिसमें चारों पल्ले एक बराबर होते हैं, यानी कि बाजार में जैसे प्लाजो होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा चारों आसन एक बराबर होते हैं। उसमें आसन का फार्मूला कैसे निकाले वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों बाजार जैसा जब प्लाजो हम बनाते हैं जिसमें आसन लास्टिक का, इसके अंदर लास्टिक जो मैंने पहले दिखाया था इसमें लास्टिक बेल्ट अलग से लगती है, लेकिन बाजार जैसे प्लाजो में मार्जिन उसी के अंदर ऐड होता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बता देता हूँ तरीका कि आपको मान लीजिए लास्टिक लगानी है 1.25 इंच चौड़ी, ठीक है। 1.25 इंच चौड़ी आपको लास्टिक लगानी है। तो इसमें आधा इंच या 1.25 इंच आपको प्लस करना होता है। मैं 1.25 प्लस करता हूँ, ज़्यादातर 2 इंच हो गया। तो 2 इंच का सबसे पहले तो आपको एक निशान इस तरीके से लगाना होता है।
अब बाजार जैसे प्लाजो दो तरीके से बनते हैं, एक साइड से कट होता है जैसे पैंट में होता है, एक होता है जो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं डबल में। तो ये वाली साइड आपकी जो कटिंग नहीं होती, सिर्फ आसन वाली साइड से कटिंग होती है। तो हम यहाँ पे आसन जोड़ते हैं और सीधा सिलाई कर देते हैं। तो चाहे आपका कोई भी तरीका हो, लेकिन अगर आपका आसन इस तरीके से आप निकाल रहे हो तो इसमें मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए मैंने हिप नापी थी अपनी 42, इसमें से भाग कर दिया हमने 4 जगह, नाप हो गया 10.5, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, 10.5 में आपको प्लस कर देना है 3 इंच। नाप कितना हो जाएगा दोस्तों, 11, 12, 13, 13.5, ठीक है। 13.5 आपका नाप हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इंची टेप को मैंने पहले समझाया था ना कि इंची टेप को 1 इंच ऊपर रखना है पहले वाले में, क्योंकि उसके अंदर पट्टी अलग से लगती है, लेकिन इसके अंदर तो पट्टी है, क्योंकि आपके लास्टिक मान लीजिए फुट्टा एक लास्टिक है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे, लास्टिक को, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लास्टिक को हम फोल्ड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इंची टेप को रखेंगे हम ऐसे जैसे मैंने रखा है, और इसको लंबाई में 13.5 का निशान लगा देंगे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। इस तरीके से लंबाई में निशान लगा देंगे, और लगाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। मान लीजिए आपका ये हिस्सा बंद वाला हिस्सा है, तो आपकी 28 थाई है, जो मैंने बताया आपको कि थाई मैटर नहीं करती इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, 28 थाई है, तो देखिए इस तरीके से 14 इंच पे आपको एक निशान लगा लेना है, 1.5 इंच कम करके आपको क्रॉस एरिया का निशान लगा लेना है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसको हम कर लेंगे इस तरीके से बिल्कुल सीधा, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको आसन की शेप दे देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा प्लाजो को इस तरीके से कटिंग होता है। अब यहाँ पे हम दोस्तों इतना हिस्सा बढ़ा के कटिंग कर लेंगे, या आप मार्जिन देना चाहते हो थोड़ा तो आप इसमें मार्जिन भी दे सकते हो, ठीक है, लूज टाइट करने के लिए। लेकिन आपका इसके अंदर इस तरीके से फोल्ड होने के बाद चारों पल्ले आपके दोस्तों, बैक वाला पल्ला इसमें उठा के कटिंग नहीं होता, इसमें आपको ये हिस्सा पूरा ऐसे कटिंग कर लेना है, और एकदम दोस्तों आपकी परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। और बाजार जैसा प्लाजो को कैसे बनाना है आपको, जिसके अंदर की घेरा वगैरह भी आप सेट कर पाएँ, तो अगर आपको वो नहीं पता तो मैं दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो को देख सकते हो, बहुत इजी तरीके से आप उसे बना सकते हो। और दोस्तों थाई के हिसाब से अगर आपको फार्मूला समझना है तो उसका भी एक वीडियो लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी दोस्तों आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने थाई के हिसाब से फार्मूला बताया है। तो ये जो तरीके दोस्तों मैंने आपको बताया ना, 2 तरीके, ये आपका चाहे पैंट हो या प्लाजो हो, ठीक है, आपको इसी तरीके से कभी भी फार्मूला निकालते हो तो आपकी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रखना, ये सिर्फ आसन निकालने का फार्मूला है, इससे आपका कमर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना आपका घेरे का कोई लेना देना है, ये सिर्फ आसन का फार्मूला है। इसमें घेरे का भी हिसाब किताब होता है, वो आपको आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।